हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्योत्सना आर्ट स्टूडियो। की डेट नियर है और आई होप आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स हो भी गए होंगे। अगर आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो किसके हाथ में होते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर में से किससे आप कौन कौन से मार्क्स बचा सकते हैं? यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको एक एक पॉइंट, एक एक मार्क्स से आपको सेव कराएंगे। वीडियो पसंद आई हो, न्यू इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। स्टूडेंट्स, फर्स्टली आपको ये जानने की नीड है कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल के हाथ में होते हैं या इंटरनल के। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपके सारे मार्क्स इंटरनल एग्जामिनर के हाथ में होते हैं। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो एक्सटर्नल के हाथ में होते हैं। एक्सटर्नल के हाथ में जो मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ, और इंटरनल के हाथ में जो क्राइटेरियाज होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। कौन से ऐसे मार्क्स हैं जो आपके टोटल ओवरऑल मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल एग्जामिनर के हाथ में होते हैं। इंटरनल एग्जामिनर कौन होता है और एक्सटर्नल एग्जामिनर कौन होता है, आप शायद वो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं क्लियर कर देती हूँ। इंटरनल एग्जामिनर होता है जो आपके सब्जेक्ट का इंचार्ज होता है, और एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है जो बोर्ड की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, बाहर से आता है। तो इंटरनल एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ बैठता है और आपको सबसे ज़्यादा इंटरनल एग्जामिनर जानता है, इसलिए इंटरनल एग्जामिनर को वहाँ पर एक्सटर्नल के साथ में बिठाया जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको उसी दिन ऑब्जर्व करके आपको तब मार्क्स देता है, और इंटरनल एग्जामिनर आपकी सपोर्ट में बैठा होता है। इसलिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी, आपका बिहेवियर इंटरनल एग्जामिनर के साथ में सही नहीं है तो उसको सही कर लीजिए। आपको रेस्पेक्ट देनी चाहिए अपने टीचर्स को और अपने प्रोफेसर्स को रेस्पेक्ट दें फर्स्टली, क्योंकि अगर इंटरनल एग्जामिनर अगर आपको अच्छे से समझता है, जो आप ओबीडेंट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप अच्छे से पूरी लाइफ स्किल जो होती हैं उनमें आप प्रॉपर रहते हैं, आप एकेडमिक जो स्किल्स हैं, एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, तो इंटरनल एग्जामिनर आपकी सपोर्ट में रहता है और ये श्योर है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 एग्जामिनर प्रैक्टिकल में रखा देता है। अब एक्सटर्नल एग्जामिनर के हाथ में कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जहाँ पर वो मार्क्स आपके कट कर सकता है? एक्सटर्नल एग्जामिनर, फर्स्टली आपको इंटरनल एग्जामिनर इनडायरेक्टली आपको कुछ टिप्स देते हैं, लेकिन आप उनको शायद फॉलो नहीं कर पाते होंगे, इस वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते होंगे। तो यहाँ पर अब जो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ वो आपने इंटरनल एग्जामिनर से आपके मुँह से सुना होगा। पहला, इंटरनल एग्जामिनर मोस्टली कहते हैं कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में 5 मिनट या 10 मिनट पहले आइए। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपका एग्जामिनर आता है बाहर से तो वो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, एक्सटर्नल एग्जामिनर वही होगा जिसको 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, या कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा उसको, तभी बोर्ड और यूनिवर्सिटी उसको एक्सटर्नल बनाकर भेजती है। नेक्स्ट, अगर वो आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आ रहा है तो उसको आपके सब्जेक्ट की फुल नॉलेज होगी और वो आपको एक तरीके से स्कैन भी कर सकता है, क्योंकि प्रोफेसर और टीचर्स को ये समझ में आ जाता है कि कौन सा स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है और कौन सा स्टूडेंट एवे बस पढ़ना नहीं है, उसको सिर्फ पास होना है। तो एक बात का ख्याल रखें, अगर आप चाहते हैं आपके प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आएँ तो अपना टाइम अपने प्रैक्टिकल में पहुंचने का 5 या 10 मिनट पहले का रखें। ऐसा सेट करें कि एक्सटर्नल एग्जामिनर के पहुंचने से पहले आप वहां पर पहुंच चुके हो, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर को ये राइट होता है कि वो आपकी एब्सेंट लगा दे। अगर वो अटेंडेंस ले चुका है और आप वहां पर प्रेजेंट नहीं हैं, आप बाद में आए हैं, तो उसको राइट होता है वो एब्सेंट भी लगा सकता है। दूसरा,
अगर आप उसके बाद में आएंगे, वो अटेंडेंस ले चुका है, फिर बाद में कहेंगे कि वो एक्सक्यूज़ आप देना शुरू करेंगे, तो वो एक्सटर्नल एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये स्टूडेंट्स बस जस्ट ऐसे ही आया है, इसको प्रैक्टिकल में नॉर्मल मार्क्स देने बेटर रहेंगे। तो इसलिए वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन वो कोई बताते नहीं है कि आपके मार्क्स इसलिए कटे। आप हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी का भी प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होता, कोई भी वाइवा में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपके मार्क्स कट करने का कोई ना कोई बहाना ज़रूर हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो क्राइटेरिया है कहाँ पर आपका एक्सटर्नल मार्क्स कट कर सकता है, वो होता है आपके यूनिफॉर्म पर। आपके इंटरनल एग्जामिनर बोलते हैं कि स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में आइएगा जिस दिन प्रैक्टिकल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्रैक्टिकल हो तभी क्यों यूनिफॉर्म में जाना है? आपको जब एग्ज़ाम में जाना है तभी क्यों यूनिफॉर्म में जाना है? आप रेगुलर यूनिफॉर्म में रहिए। ये है कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल में यूनिफॉर्म में जाएं, और प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए आपकी, जैसे विद आई कार्ड, विद टाई और विद बेल्ट। और अगर आपकी यूनिफॉर्म मतलब फॉर्मल है, कोई यूनिफॉर्म का कोड नहीं है, तो आप फॉर्मल पहनिए, नॉट जीन्स, स्पोर्ट शूज़ एक्सेट्रा। अगर आप यूनिफॉर्म में है तो आप अपने शूज़ जो पहने वो फॉर्मल शूज़ पहने। सेकंड, यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर मार्क्स कट कर सकता है। नेक्स्ट होता है कि बालों को भी आपको फॉर्मली तैयार रखना है। एक बात हमेशा माइंड में क्लियर कीजिए कि जो आपका प्रैक्टिकल का जो वाइवा होता है वो लाइक का इंटरव्यू, वो इंटरव्यू का एक तरीके से आप मान सकते हो कि डेमो होता है। जैसे आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, वैसे ही आप प्रैक्टिकल में वाइवा दे रहे हो। वाइवा जस्ट एक छोटा इंटरव्यू होता है, स्मॉल इंटरव्यू होता है, जैसे वाइवा कह देते हैं उसको स्कूल कॉलेज लेवल पे, और अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो वो इंटरव्यू कहलाता है। जैसे इंटरव्यू में आपके फॉर्मल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, फॉर्मल आउटफिट होना चाहिए, वैसे ही आपका प्रैक्टिकल में आपके यूनिफॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट, बालों को कलर नहीं करना है, बालों को प्रॉपर अच्छे से सेट करके जाना है। अगर आपके बाल सेट नहीं होते हैं तो आप जेल लगाकर उनको सेट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप उनको ऐसे लाइक कोई भी खड़े हुए बाल ऐसे इकट्ठे करके चले गए हो। कोई ये फंकी लुक नहीं चलेगा आपके इंटरव्यू में भी और आपके वाइवा में भी। थर्ड जो क्राइटेरिया होता है जहाँ पर एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है, वो है आपके प्रोजेक्ट वर्क। आपके इंटरनल एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो बोलते रहते होंगे कि बेटा प्रोजेक्ट फाइल बना लो, बेटा पोर्टफोलियो बना लो। तो हम क्या सोचते हैं ना स्टूडेंट लेवल पे कि कोई तो देखता नहीं है, फिर हम क्यों बना लें, एग्जामिनर देखता नहीं है, फेंक देता है एक साइड में, क्यों बना लें। लेकिन आपको यहाँ एक बात क्लियर करने की ज़रूरत है माइंड में कि एटलीस्ट जब आप स्टैंड होंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने, तो आप जस्ट अगर खाली हाथ खड़े हो जाएंगे ना, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये बस नॉर्मली क्लास अटेंड करना, प्रैक्टिकल में प्रेजेंट लगाने आया है, इसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। एक इम्प्रेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। और आपके पोर्टफोलियो का मैं बताती हूँ, मार्क्स वहाँ पर होते हैं। जो आप वहाँ प्रैक्टिकल में जाते हैं तो पोर्टफोलियो के भी मार्क्स होते हैं। सपोज दैट अगर आपका 100 का है पेपर या प्रैक्टिकल है, तो आपका 40 मार्क्स आपके पोर्टफोलियो के होंगे ही होंगे। नेक्स्ट, आप पोर्टफोलियो होगा आपके पास में, तो आपको एग्जामिनर पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से, प्रोजेक्ट फाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करके जाना है। उससे क्या होता है ना, हमारी एक प्रेजेंटेशन बनती है। जब हमारी प्रेजेंटेशन बनती है तो आपने एक बात सुनी होगी कि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना ही अच्छा आउटकम आएगा। तो आप अगर प्रेजेंटेशन अगर अपनी अच्छी करके जाओगे तो जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस्ड हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट, ये 3 क्राइटेरिया ऐसे हैं जहाँ पर आपका एक्सटर्नल जो होता है वो मार्क्स कट कर सकता है, और इंटरनल एग्जामिनर भी आपकी फिर सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इंटरनल एग्जामिनर कहाँ पर आपकी सपोर्ट करता है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं कि जब इंटरनल एग्जामिनर उसके एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ बैठा होता है और आपका वाइवा हो रहा होता है, तो कभी कभी इंटरनल एग्जामिनर ना आपके सपोर्ट में हल्के क्वेश्चन पूछ लेता है जो आपको आते होंगे।
तो एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर दोनों को हक होता है, कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अब एक्सटर्नल एग्जामिनर ने अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप तो सॉरी बोल सकते हो कि सॉरी सर, सॉरी मैम, नहीं आया क्वेश्चन का आंसर। और उसको मतलब ये नहीं कि लपेटना है, आंसर देना है चाहे गलत हो, नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है, वाकई में नहीं आया है, तो ना दो आंसर। दूसरा, अगर इंग्लिश में आपके एग्जामिनर ने पूछा है और आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी में उसको बोलने के लिए बोल सकते हो एग्जामिनर से कि सॉरी मैम, पार्डन प्लीज़, सॉरी सर, पार्डन प्लीज़, सॉरी मैम, समझ नहीं आया, प्लीज़ आप एक बार हिंदी में समझा देंगे। तो क्या होता है ना, आपको हो सकता है आपने कभी नोटिस किया होगा, जब एग्ज़ाम हम देते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके एग्ज़ाम आते हैं। तो कभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तो आप उसका हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकते हो, वो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाता है। वैसे ही प्रैक्टिकल में अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया है, आपको नहीं आ रहा है समझ में, आप उसको हिंदी में पूछ सकते हैं। दूसरा, उस टाइम पर आपका इंटरनल एग्जामिनर आपकी सपोर्ट में आ जाता है। अगर आपकी वो तीनों क्राइटेरियाज जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं कंप्लीट हैं, तो इंटरनल एग्जामिनर मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि आपका आधा नंबर भी नहीं कटने देता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स हमेशा चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स आएँ, वो कभी नहीं चाहते कि आपके मार्क्स कट कर लिए जाए। और कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता कि आप इंसल्ट कर रहे हो किसी टीचर की तो वो आपके मार्क्स कट करेगा, नहीं। वो वैसे तो आपको इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी इंसल्ट कर रहे हो अपने टीचर की, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने आप के मान सम्मान को ख़त्म करते हो। अगर आप इन चीज़ों में भी, मैंने हमेशा बताया, इंटरनल एग्जामिनर हमेशा ये सपोर्ट में रहता है कि आप अच्छे अगर बिहेवियर रखते हो टीचर्स के लिए, आप अपने सीनियर्स के लिए अच्छा रखते हो बिहेवियर, आप अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा बिहेवियर रखते हो, तो आपका इंटरनल एग्जामिनर आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने देता। तो इसलिए स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करें। और अब सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि बटरिंग करें तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कोई भी टीचर कभी भी बटरिंग से खुश नहीं होता। हर टीचर खुश होता है स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क से, उसके वो जब वो रिगार्ड देता है टीचर्स को, वो रेस्पेक्ट करता है टीचर्स की, वो पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता है, वो टीचर्स का कहना मानता है, उस चीज़ से आपके टीचर्स खुश होते हैं। अगर आप बटरिंग करते हैं और ऊपर से कोई भी आपके मतलब आप रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, तो उस चीज़ से टीचर कभी खुश नहीं होता है। और आप ये चीज़ें सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, अपने संस्कारों में उतारें। आप टीचर्स को रिगार्ड दें, चाहे वो प्रैक्टिकल टीचर है आपकी या नहीं है। अगर वो आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो आप टीचर्स की रेस्पेक्ट करें, सभी टीचर्स की रेस्पेक्ट करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स तक जिनके प्रैक्टिकल अभी नहीं हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टिप्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।